जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इस वक्त हम फिरोजाबाद में हैं और आपको बता दें कि आज यहाँ पे लगातार 6 दिन से कथा चल रही है। कथावाचक जो है बौद्धाचार्य सूरज राही हैं और यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, सहयोगी से कहेंगे यहाँ तमाम महिलाएं जो हैं इकट्ठा हैं और हर रोज़ जो है हज़ारों की संख्या में महिलाएं कथा सुनने आती हैं। महिलाओं के जीवन में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, इससे पहले भी कथा हुई है, उससे क्या परिवर्तन हुआ है वो जानने की कोशिश करेंगे। आइए बात करते हैं। पहले क्या नाम है आपका? अनीता देवी। कहाँ से आई है? कुड़ी के हैं। इसी गांव से हैं? इसी गांव से। कितने दिनों से कथा सुनने आ रही है डेली? हो गए 4-5 दिन, आज छठा दिन है। छठा दिन है। छठे दिन में क्या एक अच्छी बात आपको सीखने को मिली है? बहुत कुछ सीखने को मिली। क्या कुछ? बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, घर वालों को, पति को दारू पीना में छोड़ दो। बहुत शिक्षा मिली। एक कुछ ऐसी बातें जो कथावाचक ने कही हो और आप लोगों ने सोचा हो कि इसे जीवन में उतारना, वो कौन सी एक बात है? बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो। पहले नहीं पढ़ाते थे? हाँ, पढ़ाते थे। फिर अब क्यों ये प्रभाव? छोटे हैं, छोटे हैं आप। नहीं, पहले भी तो पढ़ाती रही होंगी। उसके अलावा क्या कुछ सीखा कथा में? जिस तरीके से बुद्ध का चरित्र बताया जा रहा है, उसमें क्या सीखा? हमने जी सीखा जीवन में कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, आदमी को दारू ये एक ही बात पे टिकी हुई है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। 7 दिन में क्या कथा हुई ये नहीं बता पा रही, बाकी और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तुम इधर। इसी कड़ी में महिलाएं हैं, क्योंकि जो कथाएं होती हैं, चाहे वो भागवत कथा हो, गीता रामायण की कथा हो या फिर कहे बुद्ध कथा हो, तो महिलाओं के जीवन में कितना कुछ असर पड़ता है इसका, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? रूबी। क्या कुछ सीखने को मिला इस 6 दिन की कथा में? बहुत अच्छा मिला। एक शब्द, एक कोई ऐसा चरित्र बताएं जिस तरीके से बौद्धाचार्य जी लगातार आप लोग को बता रहे हैं, ये क्या कुछ अच्छा लगा? ये अच्छा लगा छोड़ के अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई के अलावा जो बुद्ध के चरित्र पर प्रकाश डाला गया, उसमें क्या सीखा आपने? उसमें ये सीखा हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए किसी भी हाल में, हमारा भी ध्यान, क्योंकि माँ बाप हमारा बहुत ध्यान रखते हैं और हमें अपने माँ बाप का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि इन कथाओं से कुछ बड़ा परिवर्तन होगा? हाँ, हो लगता है। कितने सालों से यहाँ कथाएं हो रही हैं? कम 5 साल से हो रही हैं। 5 साल में क्या कुछ बदला इस गांव में? अभी तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया, लेकिन बदला हर साल कराते हैं तो कभी न कभी तो परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा, उम्मीद है। 5 सालों में 5 चीजें परिवर्तित हुई कि नहीं? हुई हैं। जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती थी, उन्होंने व्रत छोड़ दिया। व्रत छोड़ दिया? आपने छोड़ दिया। यहाँ बार बार बताया जाता है बौद्ध धर्म अपनाओ, और बौद्ध धर्म में जो बिछिया, सिंदूर, टीका, ये सब है, ये सब कब छूटेगा महिलाओं का? धीमे धीमे छोड़ देंगे। चलिए, इन्होंने हिम्मत बांधी है कि धीमे धीमे छोड़ेंगे। और हमारे साथ जो नए बच्चे हैं, नए लड़कियां हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इनके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया, क्या कुछ सीखा। परिचय बताएं। मेरा नाम एकता सिंह है, मैं गांव कुड़ी से बिलोंग करती हूँ। कितने दिन से कथा सुनने आ रही है? 7 दिन से। 6 दिन से। 6 दिन में क्या कुछ सीखा? हमने सीखा है जो हमारे बौद्धाचार्य सूरज राय जी हैं, उन्होंने हमें बाबा साहब और भगवान बुद्ध दोनों लोगों के बारे में बताया है। हमें बताया है, बाबा साहब ने बोला है शिक्षा पढ़ो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और भगवान बुद्ध जी ने हमें अपने 5 सीलों के द्वारा हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और उनके सीलों का पालन करना चाहिए। अच्छा, यहाँ 5 सालों से लगातार कथा हो रही है, तो 5 सालों में 5 चीजें क्या परिवर्तित हुई? हमारे समाज में 5 सालों से लगातार बौद्ध कथा हो रही है, तो लोग कम से कम थोड़ा बहुत, इतना नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो बदलाव आया है। हमारे समाज में माता बहनें जो व्रत वगैरह रखती थी, उन्होंने अपने व्रत भी छोड़ रखे हैं और बच्चे भी पढ़ाई की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये रही यहाँ से ग्राउंड कवरेज जो हमने दिखाने का प्रयास किया, लेकिन आपको बता दें कि बैकग्राउंड में काफ़ी शोर हो रहा है। आपको फिर से दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे हजारों की संख्या में महिलाएं आती हैं। इस तरफ दिखाना चाहेंगे कथावाचक बौद्धाचार्य सूरज राय जी हैं, जो कि कथा खत्म हो चुकी है। इतनी बातचीत में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।